व्हाट इज कॉमन सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता क्या है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये शुभचिंतक इस बारे में बात क्यों कर रहा है। मुझे लगा कि हम भारत के मतलब हिंदुस्तान के जो रहने वाले हैं इस कानून की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। इस कानून के बनने के बाद जो धर्म के ठेकेदार अपने धर्म की दुकान खोल कर बैठे हैं उनमें ताला लगने वाला है। कुछ धर्म के ठेकेदारों ने ऐसे नियम बना रखे हैं कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा, विश्वास नहीं होगा उस पर कि इनको कोई उस चीज से किसी से मतलब नहीं है कि उनके इस नियम से औरतों और बच्चों को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। और ये ऐसा कानून बनाकर ये लोग अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ बैठे हैं कि इनको यही लगता कि हम ही भगवान हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। और अगर एक बार ये कानून आ गया ना भाई साहब, तो जो धर्म के ठेकेदार अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं और अपना घर चला रहे हैं उनके हाथ ताला लगने वाला है। अब थोड़ा बात करते हैं ये कॉमन सिविल कोड मतलब समान नागरिकता संहिता क्या होता है। कॉमन सिविल कोड, इसको दूसरी भाषा में अपन यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं। बोले तो समान नागरिकता संहिता, इसको हिंदी में बोलते हैं समान नागरिकता संहिता। ये क्या होता है? समान नागरिकता संहिता का मतलब कि पंथ निरपेक्ष मतलब सेक्युलर कानून होता है जो हर पंथ और हर धर्म के लोगों को लिए एक समान रूप से लागू होता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो जो धर्म के ठेकेदारों ने अपने धर्म के लिए अलग अलग कानून बना रखे हैं उनके लिए सिर्फ एक ही कानून होगा, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हो, सबके लिए भारत में एक ही कानून होगा। उसी के कानून के हिसाब से सारे लोगों को चलना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, जो बौद्ध एक नई आ गई है, चाहे वो बौद्ध हो, तो सबको उसी कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। इस कानून के आने के बाद यह सारे धर्म और सारी जाति से ऊपर होगा। किसी भी धर्म या किसी भी जाति का कोई पर्सनल नियम अलग से अप्लाई नहीं होगा, सबको इसी को फॉलो करना पड़ेगा। समान नागरिकता संहिता में कुछ स्पेशल मतलब कुछ चीज़ें आती हैं, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है व्यक्तिगत स्तर। व्यक्तिगत स्तर का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को बराबर सम्मान दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो जो संपत्ति का अधिकार होता है और उसको चलाने का अधिकार किसे होगा, ये भी इस कानून के हिसाब से डिसाइड होगा। और तीसरा पॉइंट आता है विवाह, तलाक, ये किसी को गोद लेना। इसका मतलब तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भी शादी वगैरह होती हैं, अगर किसी को गोद लेना है, ये सारे नियम हैं जो पुराने नियम हैं उनको सबको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और सारे लोग इसी समान नागरिकता संहिता के हिसाब से काम करेंगे। अगर किसी देश को विकसित बनाना है तो उसके लिए इस तरह के कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आप किसी भी देश का उदाहरण उठाकर देख लो, जब तक लोगों के बीच में मतभेद और धर्म के लिए लोग एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार होते हैं, वो देश हमेशा विकासशील ही रहा है, कभी भी विकसित देश नहीं बन पाया है। वो इसी कारण से कि लोग धर्म से ऊपर उठकर कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, धर्म को ही अपना सबसे बड़ा मानकर बैठे हैं। क्योंकि जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं वह लोगों को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, इस तरीके से उनको भड़काते हैं कि लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारने काटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और मेरे हिसाब से जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं ना, उनको सबसे पहले निपटा दिया जाए। इससे ये फ़ायदा होगा कि धर्म पर मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब सिख ईसाई में तो कम, लेकिन हिंदू मुस्लिम में जो लड़ाई हो रही है ये कभी नहीं होगी, क्योंकि जब उनको भड़काने वाला नहीं बचेगा तो लोगों को सिर्फ अपने काम से काम मतलब रहेगा। और मुझे तो इतना बात समझ में नहीं आती कि लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि लोग उसे कैसे भड़का रहे हैं और किस तरह से लोग उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। उस बंदे को कुछ समझ में नहीं आता, अपना दिमाग कहाँ रख कर आते हैं ऐसे लोग। और जो हमारे यहाँ धर्म के नाम पर जो लड़ाई हो रही है तो उसमें मुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि वो लोग जो लोग भड़क जाते हैं वो लोग अपना भेजा क्या बेच जाते हैं, क्या उनके पास कोई दिमाग नहीं होता?
एक बात याद रखना कि हम हैं तो धर्म हैं, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो धर्म फिर किस काम का। धर्म ऐसा होना चाहिए जो इंसान की जिंदगी को सुकून मतलब आनंदमय बना सके, ना कि उनकी जिंदगी को बदतर बना दे। आज हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं अमेरिका का। वहाँ ये समान नागरिकता संहिता कानून है। तो आज हम अमेरिका की पोजीशन जानते हैं कि वो वर्ल्ड में सुपर पावर कहलाता है और सबसे ज़्यादा ताकत, सबसे ज़्यादा पैसा, सब कुछ उसके पास है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ उनके पास ऐसे धर्म पर लड़ाई नहीं होती, सारे लोग एक ही कानून के हिसाब से चलते हैं। और जो देश धर्म के नाम पर लड़ते हैं वो लोग मतलब वो देश हैं जो अमेरिका के पास लोन लेने जाते हैं, और जो धर्म के नाम पर लड़ते हैं लोन लेने के बाद ऐसे देश अमेरिका जैसे देशों की जिंदगी भर गुलामी करते हैं। वो कभी भी इस कर्जे से बाहर नहीं आ पाते हैं। और जिस दिन इस तरह का कानून हमारे देश में आ गया उस दिन हमारे देश की तरक्की दोगुनी और तिगुनी स्पीड से बढ़ेगी और एक वर्ल्ड में एक नया स्तर हम लोगों को छूने को मिलेगा। लेकिन मुझे पता है कि ये इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि ये कानून के आने के बाद जो धर्म के ठेकेदार हैं वो अपनी दुकान खोल कर बैठे हैं, उनकी दुकान पर ताला लगने वाला होता है तो वो अपनी और ज़्यादा हिंसा पर उतर आते हैं। लेकिन ये स्थिति कुछ दिन रहेगी, उसके बाद सारा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन भगवान ही जानता है कि हम लोगों को इस धर्म की लड़ाई से और ये अलग अलग धर्म के अलग अलग कानून से हमको कब छुटकारा मिलेगा। भगवान से विनती है कि जल्दी से जल्दी इस कानून को हमारे भारत में आने के लिए राजनेताओं को सद्बुद्धि देना। चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।